तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावज पे। तो आज मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के कर रही है कुकिंग। क्या बना रही है? सूजी का हलवा सीख रही है मम्मा के जैसे कैसे कुकिंग करी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग के लिए देखिए कढ़ाई में सूजी डाल के फ्राई कर रही हूँ लाइट ब्राउन वाला। और अनाया मेरे साथ देख रही मम्मा कैसे बनाए, क्योंकि आगे चलकर इनको भी तो कुकिंग करनी है ना। तो अनाया को अभी से ये कुकिंग करने में इंटरेस्ट है, कहती है मम्मा मैं भी करूँगी। सो आज ये बैठ के मेरे साथ कर रही है कुकिंग। तो सीख रही हो कैसे बनाया जाता है बताओ। सूजी लो उसको थोड़ा सा फ्राई कर लो। किसमें फ्राई करें? पानी तो फिर बताओ। अरे कढ़ाई में उसको डाल के, कढ़ाई में ऐसे तो ना ऑयल पड़ता है ऑयल डाल के और कुछ लौंग क्या लौंग नहीं इलायची डाल के उसमें सूजी डालते हैं, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? लाइट ब्राउन वाला। हाँ, और फिर अगर पानी डाल, बहुत थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐसे डाल, फीका खा लेते हाँ स्वीट पड़ती है मीठा। फिर पानी डालते हैं, फिर क्या कहते हैं चीनी डालते हैं। चीनी डाल के उसको थोड़ी देर ऐसे पकाते हैं। हाँ। फिर बन जाता है। क्योंकि आज इंस्टेंट हलवा खाना था, अनाया को स्वीट खाना था। तो मैंने कहा चलो सिखाते भी हैं और बताते भी हैं। तो अनाया को इंटरेस्ट है मेरी तरीके कुकिंग में, तो अनाया भी सीखेंगी और फिर मम्मा को अपनी तरीके से अपने हाथ से सिखाएंगे। नहीं अपना छोड़ डोंट टच। तो हलवा बनना है आज अनाया के लिए। आज जितने भी ये बर्तन है वो सब अनाया धुलेंगी अनाया बर्तन। आज हलवा बनाने के साथ साथ ये भी तो करो। हमका तो मजा आता है। सो गाइस देखिए आज अनाया हलवा के साथ साथ बर्तन भी धुलेंगे। जिंग टपक डम डम, जिंग टपक डम डम। बर्तन भी धुलेंगे। ये लीजिए आपका जैम। तो बर्तन धोगे कि नहीं धोगे? तो संडे एक दिन जो होता है सबके लिए छुट्टी का दिन, पर मम्मा के लिए छुट्टी का दिन कब होता है? बताओ कब होता है मम्मा के लिए छुट्टी का दिन? तो उस दिन संडे को मम्मा की हेल्प करनी चाहिए, पापा को और बाबू को, दोनों को, अनाया को हेल्प करें। बर्तन धुल दीजिए। हलवा हम बना दे रहे, उसके बाद जो बर्तन निकले वो भी आप धुल देना। हम दवा खा के अभी रेस्ट करेंगे जाके, ठीक है? और रेस्ट करने के बाद बाबू मेरा सर दबाएगी, शाम की चाय बनाएगी। ये काम, ये तो सबसे बड़ा वाला काम है। और ये चूल्हा की दो चोटियाँ देखिए, कृपया करके आप लोग देखिए इस बिल्ली की दो चोटी। और आप लोग एक न्यू बिल्ली से मिलना चाहते हैं, कैट से, तो ये मिलिए अनाया कैट। ये है अनाया कैट बिल्ली, अनाया कैट। कैसे देखिए आज अनाया धुल रही है मेरे बर्तन, मम्मा की हेल्प कर रही है। आपने अभी गाता की हेल्प किया? हाँ ये देखिए धुल रही है अनाया मेरी हेल्प। अनाया धुल रही है बर्तन सिंक में। जरा दिखा दो तो अपनी क्यूट सा फेस। ये लड़कियां बड़ी होते ही वही काम करती जो उनकी मम्मा करती है ना। ये कैसा लग रहा है आपको बर्तन धुल के मैडम? बहुत अच्छा। देख के जरा। अच्छा मैं बना रही हूँ और मेरी बेटी धुल रही है बर्तन। कह रही थी बस 2 से 3 हो गया। बस ठंड लग जाएगी, अपनी हंसी मजाक मजा आता होगा। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही बताई। हमें तो बर्तन धुलने में बहुत मजा आता है। नहीं आता है। अच्छा ठंड किसको लग रही है? अभी नहीं, अभी किसी को नहीं। पानी कैसा ठंडा है कि गर्म है? गरम है पानी। हाँ, देख लो अच्छा कहीं से गर्म लग रहा है? गर्म नहीं है। अब बस करिए बेटू। बस एक ले तो मम्मी, एक और बस यही वाला।
बस ये वाला। बाकी ये मम्मा खुल के ने- अगर आपको देख नहीं दिया ना तो देख लेना। वाह, मेरा नाम भी अनाया नहीं। इनका नाम भी अनाया नहीं। अच्छा, बेटू का नाम अनाया नहीं तो फिर क्या रख देंगे? बताओ क्या रख देंगे? अभी छोड़ना तो था। मस्ती अच्छी लगती है। बर्तन थोड़ा सफाई से धुलिएगा मैडम, ठीक है, जैसे मम्मा धुलती है। हो गया आपके टूटू बर्तन? हाँ, तो होगा। तो आपका हलवा भी रेडी हो गया है। ये देखिए मैडम बर्तन धुल रही है। जरा पीछे मुड़ के देख लीजिए। क्यूट क्यूट सी। आज थोड़े से काम इधर खाली करेंगे। देखो इधर, देखो इधर। होगी किसी की इतनी अच्छी लड़की जो मम्मा की हेल्प करती है। भाई मेरी तो करती है मम्मा की हेल्प। सारे बर्तन धुलने के 2 ही दिन में हुए। तो फाइनली हलवा भी बनकर रेडी हो रहा है। वो देखिए सूजी का। यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं। और यहाँ पे ये बर्तन धुल रही हैं। हाँ तो बताइएगा अभी आप लोग अपना पूरा रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा आपको बर्तन धुल के। ये मेरा सूजी का हलवा बनके हो गया है रेडी। देखिए अनाया के मन पे। और ये धुल रही है मैडम अनाया बर्तन। हो गया, चलिए अब नीचे उतरिए फटाफट। So guys, अब मैं ऊपर में आ रही हूँ। मेरे 2 तरफ से रास्ते हैं, एक इधर से मेरे रूम का रास्ता, एक यहाँ से। लाइट ऑफ है। ये मेरे रूम के पीछे वाला कमरा है। सो ये देखिए मेरे रूम के पीछे वाला कमरा। यहाँ पे मेरा देवर बैठ के पढ़ाई करता है। अभी सब फैला हुआ है। तो क्या संडे का दिन था, आज इतना टाइम नहीं मिला। सो आज आप लोग के साथ शेयर करिए। अभी आप लोग ने देखा जैसे आज अनाया ने बर्तन धुले, मेरी हेल्प करी। मैं बनाई थी हलवा उसके लिए। सो कह रही थी मम्मा आप कैसे काम करती हो। सो आज मैं आप लोग के थोड़ी सी हेल्प कर दी। मैंने कहा ठंड लग जाएगी, बोली नहीं लगेगी। सो मैंने उससे बोला ठीक है अगर तुम्हारा इतना ही मैंने तो 2 बर्तन धुल लूँ। सो मैं हलवा बना रही थी। आप लोगों ने देखा कैसे अनाया मस्ती मस्ती में ही अपना ये बर्तन वगैरह धुल रही थी। सांस फूलने लगी, नीचे से ऊपर आई हूँ। सो मैंने अभी सब काम ख़त्म किया, बर्तन वगैरह धुल के आई हूँ। ठंड हो गए हाथ। अब घड़ी में बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:45। और आज पता है मेरी दवा बिल्कुल लेट हो गई है। मैंने मॉर्निंग में खाली पेट वाली खा ली थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वाली नहीं खाई थी क्योंकि भूल गई थी। और लंच के बाद वाली भी नहीं। अब आई हूँ 4 बजे के आसपास। तो अब मैं दवा खाऊंगी क्योंकि लेट इसलिए हो गया क्योंकि मॉर्निंग वाली दवा तो खाली पेट वाली खा ली थी, ब्रेकफास्ट वाली बाद नहीं खाई थी। इसके बाद जो लंच के बाद वाली होती वो, क्योंकि लंच के बाद वाली इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया क्योंकि आज दवा काफ़ी लेट हो गई। और जिस दवा काफ़ी हाई पावर की है, खाने के बाद मुझे चक्कर आते हैं, काफ़ी वीकनेस लगती है, चक्कर आते, सर घूमता रहता है। सिर्फ तो मैं बैठे बैठे खड़े खड़े घूम रही हूँ ऐसे राउंड राउंड। सो वो सारी चीज़ें हैं। और आज है संडे का दिन। तो संडे को सारी तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है संडे ऐसा दिन होता है जो आराम से उठने का दिन। किसी को ऑफिस नहीं जाना, किसी को स्कूल नहीं जाना। सो आज इनकी भी छुट्टी थी ऑफिस की और मेरे भी, मतलब मेरी छुट्टी तो हुई थी नहीं है। तो अनाया की भी स्कूल का ऑफ था। तो सोचा मैं भी थोड़ा लेट उठी। तो मैं उठी थी आज 7:30 बजे। और मैं उठते ही क्या करती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं। मैं उठते उठते तो क्या क्या काम रहते हैं। मैं उठती हूँ सबसे पहले अपने हेयर वो जो खुले रहते हैं उसको बांधती हूँ, आराम कर क्लच लगाती हूँ। उसके बाद अपना फ़ोन और इनके दोनों फ़ोन उठा के चार्जिंग पे लगाती हूँ सबसे पहले ये। फिर वॉशरूम जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। फिर आती हूँ नीचे, पूरे घर की डस्टिंग, साफ़ सफाई। ऊपर 3rd फ्लोर का घर है, 2nd फ्लोर पे। फिर वहाँ से लेकर नीचे तक का पूरा साफ़ सफाई करती हूँ। और ऊपर अपना पानी लगा जाती हूँ। जब तक मेरा मतलब साफ़ सफाई चलती तब तक मेरा पानी गर्म हो जाता है। फिर मैं आती हूँ नीचे से ऊपर, फिर नहाती हूँ। नहाने के बाद जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह जो लगाया वो पहन के चले जाती हूँ नीचे। फिर जाते ही नीचे मंदिर में साफ़ सफाई करके दिया जलाती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ चाय। और चाय पीते पीते सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो अगर इनका ऑफिस है तो उनके लिए टिफ़िन के लिए इनकी सब्ज़ी, अनाया के उनकी पसंद का टिफ़िन का सब्ज़ी, और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही रेडी करती हूँ। और साथ में मेरी चलती है फ़ोन पे चालीसा। ये आप लोग को पता है कि मैं रोज़ सुबह किचन में काम करती हूँ तो मैं चालीसा सुनती हूँ बहुत सारी, और भजन सुनती रहती हूँ। सब लोग सोते रहते हैं
ऑलमोस्ट मम्मी जल्दी उठ जाती, पर फिर वो ब्रेकफास्ट करके चाय अपनी दवा खा के, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, फिर वो ना सो जाती। तो फिर मैं चाय पीती हूँ, अपना किचन में जो काम करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, खाना बनाते बनाते अपनी चालीसा चलती रहती है मेरी। खाटू श्याम की, लक्ष्मी जी की, और हनुमान चालीसा, कनक षोडश, और बहुत सारी शिव चालीसा, ये सारी चीज़ें और भजन अच्छे अच्छे जब चलते रहते हैं। मेरा काम होता रहता है, मेरा मतलब दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं 21 दिन का पाठ करती हूँ डेली, मेरा हमेशा बना हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये तो आज मॉर्निंग में सबसे पहले उठी थी, तो ये सारी चीज़ें हुई। और आज ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कुछ नहीं बनाया था, यही पराठा सब्जी, और लंच में भी यही सब दाल चावल रोटी सब्जी। तो ये सब किया, खिलाया पिलाया, नहाना धोने के बाद खाना पीना लेट, तो आप लोग को पता ही सब लेट हो गया। तो उसके बाद खाना पीना कराया। फिर अचानक अनाया ने बोल दिया कि मुझे हलवा खाना है, तो मैंने सूजी का हलवा बनाया। फिर वो साथ में मस्ती कर रही थी ये भी, तो बस मैंने जल्दी से हलवा बना के सबको खिला के बर्तन वर्तन करके ऊपर आ गई रूम में। अब मैं खाने जा रही हूँ तवा। तेरे बिन नहीं जी के पता ही नहीं चलता है। मैं मस्ती मस्ती भी सब करती शायद आप लोग मेरे ब्लॉग देख के बोर हो जाते होंगे। सो सैड, सो सैड। अब इसको खाने के बाद मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि चक्कर आते हैं। इसके बाद प्रॉपर मैं सारा काम ख़त्म कर आई हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 4, तो 1 घंटा तो आराम करूँगी। इसके बाद शाम को उठूँगी। कल मैंने जो कपड़े धुले थे सब पड़े हैं लाइन से, उठाने हैं, सूख चुके हुए। और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद की दवा पता नहीं उनको, और लंच के बाद की दवा जो खा ली मैंने। कल से फिर वही रूटीन। तेरे बिन नहीं होना, इश्क है तुमसे यार। कपड़े से लगभग सब सूख चुके हैं। खाने के बाद नींद नहीं आती, मगर थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। विंडो थोड़ा सा वैसे हल्का सा ओपन रखती हूँ, ताकि शोर जो कुछ है बाहर का ना आए। तो देखिए मेरा ये रूम, ये टीवी लगी है, टेबल है, ये सोफे पे कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें और पोस्ट सभी। अब मैं सुनूंगी थोड़े थोड़े गाने, और इसके बाद मेरे पति का लैपटॉप, मेरी सोतन। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद शाम को। 1 घंटा रेस्ट के बाद उठूँगी, तब बताऊँगी, आपसे मिलूँगी क्या क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं लाइफ में। सो देखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग। सो हेलो गाइस, मैं शाम के वक्त सो के उठ चुकी हूँ। आप लोग, और अनाया ने मुझे उठा दिया। ये कर रही हैं ड्राइंग, क्राफ्टिंग, उनके साथ मुझे हेल्प करनी है। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये पेपर है, इसको ऐसे फाड़ दिया, तो इसको ऐसे फाड़ेंगे जब, तब नहीं ऐसे जो पेपर में ऐसे ऐसे लाइन आती है, उसको बीच से कट करके जो फेविकोल होगा इस तरीके से फेविकोल से चिपका देना। मतलब जैसे एक में लगाया फेविकोल, फिर दूसरा चिपका दिया, फिर दूसरे में लगा, तीसरा चिपका दिया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और फिर इससे क्या बनना है? नींद आ रही बहुत तेजी से, पर सो नहीं पा रहे। सॉरी, बच्चों के साथ भी उठना पड़ता है। खूब नींद आ रही है। दवा खा के जब से लेटी, घड़ी में कितने बज रहा है, घड़ी में बज रहा है
पे ही दिखता नहीं है। 1 घंटा बट ठीक से सो भी नहीं पाई दर्द के मारे। अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा, खाना बनना नहीं है बेचार। बेटू तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? पापा तो टीवी देख रहे हैं। पापा बस टीवी देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है। उठ ही गई हूँ तो चलो ऊपर एक बार राउंड मारा हूँ कपड़ों को देख के। उठने का मन नहीं करता ठंड में, खासकर तब जब ठंड हो। So guys, मुझे अभी पता चला जो मैं बना रही थी उससे डायरी में बना रही थी, उससे नहीं बनेगी डायरी। अब इतना पेज तो बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, मम्मी मेरे लिए इससे भी कुछ ना कुछ बना ही देगी। ये लो मम्मा। उनको पता है ना मम्मा की क्राफ्टिंग अच्छी है इसीलिए। तो मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। मैं वैसे अभी थोड़ा सा मम्मा आपकी कोरी थोड़ी कोफ्टिंग करती है। ये देखिए, इसको ऐसे करके, ऐसे करके पेपर ले लिया है तो उसमें ऐसे एक फोल्ड करेंगे। देखिए सो 1 मिनट देखिए, रुकिएगा। इसको पहले क्या करना है, ऐसे है तुम्हें करनी है, तुम्हारे लिए बना रहे हैं। ऐसे मतलब इसको ऐसे वेस्ट तो नहीं करते हैं पर इसको तुम्हारे लिए ही बनाते हैं। हटिए सामने से हटिए। देखिए जो इन्होंने ये सर्कल बनाए थे लंबे लंबे स्टेप बाय स्टेप जोड़ के, इसमें आपके लिए एक ट्रिक है। इसमें आप मैंने लाइनिंग कर दी है। अब इसमें आपको ग्रीन ऑरेंज वाइट तिरंगा ऐसे जैसे मैंने अभी फोल्ड किया था वैसे करते जाना है। फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते। सो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट डे मैंने बनाया था दोपहर के लंच में मटर मशरूम, जो कि बेसिकली मेरे हस्बैंड को और अनाया को बहुत ज़्यादा पसंद। तो यहाँ पे लोग देख सकते फ्रेश मटर और मैंने टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज का और मशरूम कट करके थी। उसके बाद मैंने सारे मसाले भून के इसमें थोड़ा सा क्रीम मैं डालती हूँ, घर की फ्रेश क्रीम डालती हूँ जो मलाई होती है। और फिर इसमें हल्का सा दूध वगैरह डाल के क्रीमी टाइप की मैं बनाती हूँ गाढ़ी वाली, क्योंकि उनको मेरे हस्बैंड को इसी वाला टेस्ट वैसा ही पसंद आता। और यकीन मानिए थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी के साथ और क्रीम ऐड करके थोड़ी सी शुगर डालिए चुटकी भर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बनती है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। सो ये ब्लॉग कल का कंटिन्यू है। सो अभी मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, सब्जी रोटी। लंच में बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी रोटी चावल। और सुबह के ब्रेकफास्ट में बन गया था। आज आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा कि आज कैसे डाउन है। तो हाँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे सर में इतना दर्द है कि पूछिए नहीं। और उसी वजह से कुछ चक्कर ऐसे आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आँखों में भी। और इनको भी ऑफिस जाना, अनाया स्कूल चली गई और सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे खाना बन के हो गया था रेडी, जो कि मैंने हस्बैंड को मैंने टिफ़िन में देना था। तो यहाँ पे मैंने मटर मशरूम की सब्ज़ी दी थी। इसके बाद सारी टिफ़िन वगैरह पैक करके मैंने इनको भेजा ऑफिस, और अनाया भी स्कूल चली गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही इतना ज़्यादा शौक था कि आपको क्या ही बताऊँ। घर के सारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम होता, रश होता है। फिर इसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करके ऊपर रूम में आई थी। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बस नहा के नीचे मॉइस्चराइजिंग करके नीचे चली जाती हूँ, किचन में सारा काम करती हूँ, पूरा दिन का रेस्ट रहता है। इसके बाद ही मैं ऊपर आती हूँ, ऊपर का रूम क्लीन करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ। फिर शाम की टाइमिंग हुई तो शाम को क्या नीचे रूम में पहुँचती, शाम को क्या बनना क्या नहीं बनना, ये तो हम लोग की हाउस वाइफ में चीज़ें रहती हैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया अभी। सो मैं चाय और ब्रेड अपना खाने जा रही हूँ, दवा खानी ऑलमोस्ट मुझे। और ये है 3 फरवरी का दिन, जहाँ खूब सुबह बारिश और ऐसा मौसम था कि पूछिए नहीं, हालत बहुत ख़राब थी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये सुबह 8 से 8:30 की टाइमिंग का ये मौसम था, आप लोग देख सकते थे कि बारिश हो रही थी, ठंड भी बढ़ गई थी और खूब कोहरा था। तो ये इस दिन का मौसम है, आप लोग देख सकते हैं।
इसके बाद ही मैंने सारी चीज़ें अपना काम करना शुरू किया। यहाँ पे मैंने बनाया शाही न्यूट्रेला, जो कि मेरे हस्बैंड को जो पसंद है, जिस तरीके से बनाती हूँ जो उनको पसंद है उस तरीके से, क्रीमी वाला। तो इसके हिसाब से ये जो रोटी बनाती हूँ मैं, तो इनको ये रोटी के साथ खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बेसिकली इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस न्यूट्रेला का एक पैकेट, थोड़ा सा मीट मसाला ऐड करती हूँ और नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी रेसिपी को देखिएगा, फॉलो करिएगा। और ये फ्रेश मलाई जो मैं निकालती हूँ अपने मतलब घी बनाने के लिए, उसमें से मैंने 1 चम्मच मलाई ली थी, ऐड करी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और मैंने जो न्यूट्रेला बॉईल किए थे, इसे सब इसी में डाल के बनाया और बहुत ही अच्छा बना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ आगे आप लोग को पता चलेगा। जाते जाते हम कस के करेंगे जाना। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। इधर 2-3 दिन से, संडे से ये ब्लॉग स्टार्ट है, पर इसका एंड नहीं हो पाया। इधर तबीयत वगैरह सही चल नहीं रही है और इस वजह से प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही, शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थकान रहती है, तबीयत वगैरह डाउन रहती है। और आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा देखने वाला था। आज है ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन, और आज सुबह जो हालत थी, मतलब ठंड बहुत थी, इतना काले बादल, इतना अंधेरा छा गया, इतना बड़ा मतलब तूफ़ान ऐसा था, बारिश हो रही थी खूब घने और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। और मैंने अनाया को रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए, तो बट बारिश होने लगी तेज़, तो फिर और उसको थोड़ा सा कोल्ड और फीवर भी है, फिर भी मैंने उसको रेडी कर दिया था। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना काले बादल थे, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था, कुछ दिख ही नहीं था। तो आज ये इतना भयंकर मौसम था, तो मुझे तो आज ठंड भी बढ़ गई थी काफ़ी, तो मुझे तो लगा ही नहीं, तो मैंने तो स्कूल उसको भेजा ही नहीं। फिर इसके पापा बोले कि मत भेजो, इसको थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है और इसके 10 तारीख से टेस्ट चालू है, एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि लाओ भेज दे, पढ़ाई चल रही है, बट मौसम को देख के मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं भेजा। फिर लास्ट में डीएम का ऑर्डर आ गया कि छुट्टी है आज, इतना घना मतलब बारिश और ये सब देख के, मौसम देख के फॉग वगैरह, तो इसलिए छुट्टी कर दी। फाइनली छुट्टी हो गई फिर इनके स्कूल में। फिर मैंने अपने बेसिक वगैरह सब काम किया और कल की अपडेट बताऊँ तो आप लोग को, कल मेरी थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, क्योंकि आप लोग को तो पता है इस समय मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चली, कर उल्टियों पे उल्टियाँ हो रही थी मेरी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली आपको बताऊँ, मेरी जो दवाएं हैं चल रही हैं इस समय काफ़ी हाई पावर की चल रही हैं, इसलिए मैं दोपहर को ही दवा खाती। आप लोग को पता है कि कल मैं दोपहर में ही दवा खा रही थी। उसके बाद दवा खाने के बाद मैं थोड़ी सी, उसके बाद चक्कर आते हैं तो मैं सो जाती हूँ, सर घूमता रहता है, लेट गई, वीकनेस ऐसी लग रही थी। इसके बाद अनाया कोचिंग गई थी, कोचिंग से आई क्योंकि उसको भी कोल्ड और फीवर था। आई बोली मम्मा उठो उठो, ऐसे ऐसे हिला हिला के उठने लगी। और मेरी एक आदत है कि मुझे अगर सोते में किसी ने उठा दे, मेरी तबीयत और डाउन हो जाती है, और ऐसे झंझोर के उठा के। तो उसने कहा मम्मा मुझे दवा पिला दो, कोल्ड मतलब जुकाम है, सर दर्द हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने दवा पिलाई। थोड़ी देर मैं उसके पास बैठी थी और उसके बाद वो नीचे चली। इसके बाद धीरे धीरे करके मेरे चक्कर, खूब भयंकर चक्कर, आंख बंद करी पर चक्कर पे चक्कर आते जा रहे थे, इतना ज़्यादा चक्कर कि मुझे वॉमिटिंग चालू हो गई। यही 6 से 7 वॉमिटिंग, चक्कर इतनी बुरी तरीके से आ रही, तो रुकी नहीं रही थी, उल्टियाँ रुकी नहीं, तो घूम घूम के सर वो आ रहा था कि मतलब एक होती ना, किसी ने अचानक उठा दे तो सब उलझन घबराहट होती। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो रात भर मैं नहीं उठी। फिर मुझे वीकनेस ऐसी लगी थी, मैंने अनाया को बोला, अनाया ऊपर आई थी कि बाबू मेरे लिए 1 गिलास और चम्मच और 1 बॉटल पानी बाबा से भिजवा दीजिए,
और पापा को कॉल कर दीजिए। तो अनाया फाइनली अपने पापा को कॉल करने जा ही रही थी, तो तुरंत ये आ गए, जैसे याद कर रही थी, क्योंकि मुझे जब तबीयत डाउन होती तो मैं बस इनको ही मिस करती हूँ कि जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मेरे पास रहते हैं जब भी मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो इनको ही मिस कर रही थी, क्योंकि फाइनली आप लोग को तो पता है कि ना मम्मी ना पापा कोई वो नहीं, मैं घर में लाडली थी, इनकी भी लाडली हूँ। तो मैं जब तबीयत मेरी डाउन होती तो मैं इनको ज़रूर मिस करती हूँ। तो ये जब भी मेरी तबीयत डाउन होती है ये मेरे पास ही रहते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से। तो बस यही था कि अनाया जैसे ही फ़ोन उठाने लगी करने के लिए अपने पापा को, तुरंत ये आ ही चुके थे, नीचे गाड़ी खड़ी कर रहे थे। तो बोल रहे थे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम। मैंने बताया, मैंने कहा यहीं रहो, कहीं जाओ नहीं। तो कहते मैं यहीं हूँ। तो ये मेरे पास पूरी रात ऐसे बैठे रहे। फिर कल का जो डिनर वगैरह था वो मैंने पॉसिबल ही नहीं था, आप लोग को पता ही कितनी वॉमिटिंग आई थी, चक्कर आए थे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं बना पाऊँ। तो मम्मी जी ने खिचड़ी बनाई थी। और एक इंसिडेंट्स बताऊँ जो आप लोग तक शेयर करना नहीं भूल गई थी, बताने सोचा बता दूँ। सो अभी आप लोग ने मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैं अपनी नंद के घर गई थी। उसमें मैंने एक सूट पहना था, तो वो सूट नहीं, उससे पहले भी मैंने एक सूट पहना था जो बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने सेकंड टाइम, मतलब उस दिन सेकंड टाइम पहना ही था मैंने। ये वो सूट था मेरा एनिवर्सरी का। मैंने वो प्रॉपर उसका कपड़ा लेके उससे कपड़ा ख़रीदा था मैंने, और नेट का था, और बहुत अच्छा कलर था, शेड मतलब बादामी कलर का कलर था, और दुपट्टा वगैरह उसकी चुन्नी वगैरह सब नेट की थी। बहुत सुंदर सूट था। तो मैंने उसको कपड़ा लेके सिलवाया था बहुत अच्छे से, और मुझे वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो कलर वगैरह के हिसाब से बहुत प्यारा था। तो मैं उस दिन अपनी नंद के यहाँ वही पहन के जा रही थी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था पहनने, क्योंकि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे 1 से 1.5 घंटे की, मतलब थोड़ी देर के लिए पहना था, आधा 1 घंटे के लिए, उसके बाद उतार दिया। मैंने सोचा कहीं जाऊँगी तब पहनूँगी, तो ऐसे जो मेरे फेवरेट सूट होते हैं वो मैं तभी कैरी करती हूँ। सो उस दिन अपनी नंद के घर जा रही थी, तो मैंने वो सूट मतलब पहना, बहुत अच्छा लगा। उसकी पिक्स वगैरह मैंने बहुत ली हैं, आप लोग को तक शेयर करूँगी। तो हुआ क्या, ये देखिए, मतलब मैंने वो सूट पहना, और बस जैसे ऑटो कैब बुलाई थी मैंने ओला करके, तो यहाँ घर के पास है, पता नहीं उसकी कैब में क्या था, कील निकली थी कि क्या निकली। जैसे ही मैं बैठी वैसे ही मेरा पूरा, मतलब जो पीछे का सूट का पीछे का पल्ला होता है, हिस्सा होता, वो पूरा सट से ऐसे सट फटा, मतलब उसमें लगा कि कील में फंस चुका। पूरा सूट मेरा नेट वाला ऐसे ही फट गया। मुझे इतना खल गया कि मैंने सोचा ही नहीं कि मतलब इतना अच्छा सूट, और मैंने पहना भी नहीं, मतलब आज सेकंड टाइम पहना, और फिर ये हुआ। मेरा इतना बुरा, मेरा उस दिन पूरा दिन दिमाग ख़राब था। फिर मैंने जल्दी ओला से उतरी, क्योंकि चल ही नहीं पाई थी, मेरा सूट तुरंत ही फट गया। पापा जी ने मुझे नीचे मतलब ऑटो तक भेजते हैं, और घर में वहीं खड़ा, तो फिर मैंने तुरंत उतरी ओला से, चेंज किया। मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, आप लोग से क्या ही बताऊँ। ये वो मेरा फेवरेट सूट था, एनिवर्सरी पे ही मैंने पहना, उसके बाद नहीं पहना। मैंने सोचा बाद में पहनूंगी। इतना अच्छा सूट इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद था, और कलर वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो मैं आप लोग तक उसका एक छोटा सा वीडियो, या आप इस वीडियो के एंड में मैं उस सूट की आपको पिक लगा दूँगी, बहुत सुंदर, देखिएगा बहुत सुंदर। तो वो सूट मेरा फट गया पहने, और मुझे बहुत बुरा लगा, इतना खल गया मुझे कि मैंने फाइनली मतलब इतने अच्छे से सूट लिया था, उसको इतने अच्छे से सिलवाया था। उसकी चुन्नी वगैरह बहुत अच्छी थी, और बहुत सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर भी। और सभी लोग उस दिन मतलब कह रहे थे कि मतलब जब पिक्स ली तो इतनी खिल के आ रहा था सूट, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और इनको भी फाइनली बहुत पसंद था। फट गया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि बताओ मैंने पहना भी नहीं। अभी का मतलब होता ना सूट जो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जो पसंद होता है, मैं बार बार पहनती हूँ, कैरी करती हूँ, मगर नहीं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि वो सूट फट ही गया। फिर मैंने चेंज वगैरह करके दूसरा सूट पहन के मैं अपनी नंद के घर गई, पर्पल वाला। पूरा दिन मेरा मूड ख़राब रहा, 2 दिन तक मेरा मूड ऐसा अपसेट रहा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा सूट था। और क्या ही बताऊँ, इतना पसंदीदा सूट जब फट जाता है ना, तो आप लोग सोचिए कैसा लगता है, बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैं जब वहाँ पहुँची तो कोमल मेरी नंद को अनाया ने बताई मम्मा के साथ आज एक कांड हो गया। फिर उसके पापा शाम को जब आए तो वो बोले थे कैसे फट गया, बताया नहीं। उनको पूरा सूट दिखाया, उनको भी बहुत पसंद, कहते बताओ तुमने लिया इतना अच्छा सूट, सिलवाया भी प्रॉपर। मैंने उसका कपड़ा लिया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, और उसको फिर मैंने अपनी पसंद से स्टिचिंग भी करवाई थी, सिलाया भी था, बट वो फट गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और
क्या ही बताऊँ, जो अपनी पसंदीदा चीज़ कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, जब मुझे कोई पसंदीदा चीज़ है और मेरी कोई ख़राब हो जाती है मेरा पूरा मूड ख़राब होता है। हालांकि मैं कपड़ों को लेकर इतना वो नहीं करती, मगर फिर भी अगर मेरा कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो अफसोस तो होता ही यार, कितने भी, क्योंकि मैंने इतने मन से लिया था, इतने मन से मतलब लिया, और अपनी एनिवर्सरी में 1 से 1.5 घंटे पहना। इसके बाद मैंने सोचा भी उस दिन पहनने के लिए, तो ये चीज़ हो गई। तो ये कांड हो गया था मेरे साथ कि मेरा सूट इतना अच्छा, इतना प्यारा सा फट गया। तो छोटी सी बड़बड़ से ही आप लोग को मेरा ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बट आई होप जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाए। फिलहाल अभी का तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये साइकिलिंग यहाँ रखी मैं छत पे उठी आई थी तो बैठ गई थी, थक भी गई थी तो यहाँ बस ऐसे ही। तो मैंने सोचा आप लोग तक छोटी सी बातें शेयर करूँ। फिलहाल अभी का तो मौसम अच्छा हो गया, साफ़ हो गया है। आई होप कि मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और कोशिश कर रही हूँ रेगुलर करने के लिए, क्योंकि इस समय मेरी तबीयत डाउन चल रही है, इसलिए ठीक से व्लॉग कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सर दर्द ऑलरेडी होता है। और बताऊँ अभी मैंने दवा नहीं खाई है, दवा भी खाने जा रही हूँ। सर दर्द हो ही रहा है, जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ, फिर आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँ। और जाना था मुझे गोरखपुर शादी में, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ को लेकर ये बोलें तो मैं पहले तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया कि अभी नहीं, क्योंकि हर वीक मतलब हर 5वें दिन उनको दिखाने जाना होता है, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ गोरखपुर शादी में भी। तो जितनी भी पार्टियाँ अभी यहाँ इधर पड़ेंगी वो आप तक कानपुर के अंदर पे पड़ेंगी, वो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा है, बड़ा वाला, एंजॉय करिएगा।